हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम देखेंगे जीन पियाजे की थ्योरी। ठीक है, यानी कि जीन पियाजे की विकास का जो सिद्धांत रहा है वो क्या रहा है। ठीक है, कितने उनके डेवलपमेंट के स्टेजेस रहे हैं, जो उन्होंने विकास की अवस्थाओं को बांटा है 4 अवस्था में। ठीक है, फैक्टर की बात की थी उन्होंने, 4 फैक्टर्स की बात की थी। तो ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे आज। किसके बारे में? जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो जीन पियाजेट थ्योरी आज हम देखेंगे। जीन पियाजेट थ्योरी। ठीक है, जीन पियाजेट थ्योरी। तो सबसे पहले समझो कि ये कौन थे। तो ये स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने एक्सपीरियंस किस पर किया? तो इन्होंने अपनी खुद के बच्चे पर, ठीक है, खुद के बच्चे पर, यानी कि खुद के बच्चे पर इन्होंने क्या किया? एक्सपीरियंस किया। इन्होंने अपने छोटे से बच्चों को बड़ा होते हुए देखा और उनके माइंड को पढ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने आप कह सकते हो कि मानसिक क्षमताओं को देखा कि कब किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, किस फील्ड में, कहाँ पर, कैसा। ठीक है, तो इसीलिए जीन पियाजे ने एक थ्योरी दी। किसके बारे में? मानसिक क्षमताओं के बारे में, मेंटल स्किल्स के बारे में। ठीक है, और उसी थ्योरी का नाम क्या रखा गया? जीन पियाजेट थ्योरी। ठीक है, इन्होंने स्कीमा की बात की, इन्होंने स्कीमा वर्ड दिया। ठीक है, स्कीमा शब्द की बात कही। किसने? जीन पियाजे ने। स्कीमा होता क्या है ये समझिए। हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में स्टोर होती हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसका रीजनरेटिव पावर बहुत कम होता है। अगर कुछ टाइम बीत गया है और आपने उस टॉपिक्स को रिवाइज नहीं किया है तो आपको क्या होता है कि थोड़ा सा पावर वीक हो जाता है, कुछ चीज़ें आपकी धुंधली हो जाती हैं। तो स्कीमा वही है कि जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, मैसेजेस हैं, वो हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में एक पैकेट्स के रूप में स्टोर हैं, और वही जो रोम है इंफॉर्मेशन का, वही जो पैकेट्स है इंफॉर्मेशन की, उसे ही क्या नाम दिया गया? स्कीमा नाम दिया गया। तो आप कह सकते हो room of information और पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज स्कीमा। ठीक है, इसे ही क्या नाम दिया गया? स्कीमा नाम दिया गया। इन्होंने बात की किसके बारे में? थॉट के बारे में। जीन पियाजे का मानना था कि जो बच्चे हैं वो सबसे पहले थॉट को डेवलप्ड करते हैं। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या था? विचार पहले आता है। ठीक है, यानी कि थॉट पहले डेवलप्ड होती है, विचार पहले आता है, और देन लैंग्वेज आती है, भाषा यानी कि डेवलप्ड होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विचार पहले आता है, फिर भाषा आती है। और इन्होंने बच्चों को क्या कहा है? इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है। ठीक है, कि जो बच्चे हैं वो छोटे वैज्ञानिक, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट। लिटिल साइंटिस्ट, ठीक है, लिटिल साइंटिस्ट बच्चों को किसने कहा? जीन पियाजे ने कहा। और इन्होंने क्या कहा कि जो बच्चे हैं वो एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं। ठीक है, एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं, यानी कि नॉलेज के एक्टिव बिल्डर्स हैं। वो चीज़ों को कर करके सीखते हैं। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, बच्चे ने उसको देख लिया, कॉपी किया, फिर से उसने करके सीखा। तो इन्होंने क्या कहा? करके सीखने पर ज़्यादा जोर दिया है। ठीक है, बच्चा जो होता है वो चीज़ों को कर करके, रिपीट करके, काम को कर करके सीखता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? बच्चे को एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं, वो अपने ज्ञान को खुद बनाते हैं, संज्ञान को खुद बनाते हैं। और इन्होंने जो थ्योरी दी उस थ्योरी का नाम क्या था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, इसका मतलब संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो जीन पियाजे की बात आपको याद आ गई। इन्होंने स्कीमा के बारे में बात की। इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला। इन्होंने बोला कि जो बच्चे हैं वो एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज होते हैं। ठीक है, और संज्ञान की बात यानी कि मेंटल स्किल की बात की। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है मानसिक क्षमताओं से रिलेटेड, मेंटल स्किल रिलेटेड, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ जाती है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, तर्क लगाना आ जाता है बच्चों में। ठीक है, हाइपोथेसिस लगाना आ जाता है बच्चों में। तो इस स्टेज में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ठीक है, इसमें बच्चे काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जीन पियाजे की जो ये थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा।
इन्होंने 4 फैक्टर की बात की, ठीक है, इन्होंने 4 फैक्टर की बात की। 4 फैक्टर, ये 4 फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला एक्सपीरियंस, ठीक है, बच्चा प्रयोग कर करके सीखता है, ठीक है, एक्सपीरियंस से सीखता है। दूसरा इन्होंने क्या कहा? मैचुरेशन, ठीक है, मैचुरेशन यानी परिपक्वता। परिपक्वता की बात कही है जीन पियाजे ने। इन्होंने कहा, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो बच्चा है जब वो पैदा होता है एट अ टाइम ऑफ बर्थ, उस टाइम पर भी उसके पास नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, कुछ ना कुछ संज्ञान वो लेकर आता है अपने पिछले जन्म से, ठीक है। जैसे आपने इन्होंने कहा है कि जब बच्चा पैदा होता है, हंसता है, रोता है, ठीक है, वो उंगली चूसता है, कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी करता रहता है, इसका मतलब वो उसको नॉलेज पहले से ही है। और मतलब वो धीरे धीरे फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो चीज़ों को क्या कर रहा है और इन्हेंस कर रहा है, अपनी नॉलेज को क्या कर रहा है, इन्हेंस कर रहा है जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है, ठीक है। तो मैचुरेशन, परिपक्वता वही आ जाती है जैसे थोड़ा थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। थर्ड है सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन यानी कि बच्चा जो है वो जितना ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन करेगा, ठीक है, समाज से, वो उतना ज़्यादा सीखेगा। या आप कह सकते हो एक्सप्रेशन, समाज के साथ उसका कैसा एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो मैटर करता है। फिर फोर्थ जो फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों के डेवलपमेंट में, चौथा, वो ये है इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम, संतुलन की अवस्था। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। जो जीन पियाजे ने कहा, एक्सपीरियंस, मैचुरेशन, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है ये देखिए। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बच्चा पहले कैसा था, असंतुलित अवस्था में था, इम्बैलेंस था, ठीक है, कैसा था, इम्बैलेंस था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्बैलेंस से बैलेंस की ओर जाना, ठीक है, यानी कि असंतुलित अवस्था से संतुलन अवस्था की ओर जाना। या आप कह सकते हो कॉन्फ्लिक्ट से क्लियरेंस की ओर जाना, क्लियरेंस की ओर जाना, यानी कि द्वंद्व से चीज़ों को समझना, उसको क्लियर करना, वहाँ तक जाना, ठीक है। और जो चीज़ें आपको असंतुलित कर रही, इम्बैलेंस कर रही हैं, फिर उसको समझ कर उसको बैलेंस करना, तो इक्विलिब्रियम यही होता है, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके की, इसको 2 प्रोसेस बताए गए कि ये 2 प्रोसेस से होता है। पहला प्रोसेस है एडॉप्टेशन का, ठीक है, एडॉप्टेशन। और दूसरा जो प्रोसेस है वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण करना सिखाया जाता है, वर्गीकरण होता है, ठीक है। लेकिन एडॉप्टेशन में क्या होता है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एडॉप्टेशन का मतलब है चीज़ों को एडॉप्ट करना। अब एडॉप्ट आप 2 तरीकों से कर पाओगे। एडॉप्टेशन में आप 2 तरीके से चीज़ों को एडॉप्ट कर पाते हो। या तो पहली चीज़, आपने उसको कभी नहीं देखा, आपको किसी ने बोला ये एप्पल है, आपने उसको कभी देखा नहीं, ठीक है, और आपने पहली बार देखा और आपको उसने जो नाम बता दिया किसी ने, आपने उसको वही नाम से समझ लिया, ठीक है, आपने उसको उस नाम से क्या किया, एडॉप्ट कर लिया। लेकिन कुछ टाइम बाद कोई दूसरा इंसान मिला, बोला नहीं इसका नाम ये नहीं कुछ और है, ठीक है, तो आपने क्या किया, उसको बोला कि नहीं उसने ऐसा बोला था, फिर उसने समझाया कि नहीं इसको इस नाम से भी जाना जाता है, तो आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ों को अब मॉडिफाई कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसे दूसरे नाम से भी समझ पा रहे हो, तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, अकोमोडेट कर रहे हो। तो 2 चीजें एडॉप्टेशन आपकी 2 तरीके से होती हैं। कौन कौन से तरीके हो गए वो देखिए। जो एडॉप्टेशन है आपका वो 2, क्या देखते हैं अब हम एडॉप्टेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। एडॉप्टेशन में 2 तरीका है, ठीक है। अब एडॉप्टेशन के जो 2 तरीके हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं चीजें, या तो हम उनमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं चीजों को, प्लस कर रहे हैं, ठीक है, ऐड करना, ठीक है, या फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, संशोधित कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो जब हम मॉडिफाई कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे अकोमोडेशन कहा जाता है, ठीक है। और जब हम चीज़ों में कुछ ऐड कर रहे हैं, अपनी नॉलेज में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो उसे एसिमिलेशन कहा जाता है, ठीक है, समायोजन। अकोमोडेशन को समावेशन भी कहते हैं, ठीक है,
समावेशन कहते हैं, अकोमोडेशन को हिंदी में, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है कि चीज़ों को जब आप ऐड कर रहे हो, कोई चीज़ आपने पहली बार देखी, आपने उस चीज़ को समझा, आपने अपनी नॉलेज को प्लस किया, एसिमिलेट किया, और जब आपने उसी चीज़ को, उसको डाउट को क्लियर करके, ठीक है, कुछ और उसमें नया ऐड किया, मॉडिफाई किया, तो वो क्या कहलाता है? अकोमोडेशन कहलाता है। इसको आप इस कंडीशन से समझ सकते हैं अच्छे से, कैसे आता है ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, हम नॉलेज बनाते हैं, सीखते हैं, ठीक है, एसिमिलेट करते हैं, एसिमिलेट करते हैं। हमने कोई भी चीज़ देखी, उसके बारे में नॉलेज मिली हमें, हमने उसको अच्छे से समझा, परखा, जाना, वो हमारे माइंड में जाकर एक स्कीमा बन गया, स्टोर हो गया एक इन्फॉर्मेशन के रूप में, वो एसिमिलेट हो गया, क्या हुआ? प्लस हो गया, हमारी नॉलेज क्या हुई? प्लस हो गई। हम किस कंडीशन में आ गए? बैलेंस की कंडीशन में आ गए, हम संतुलन की अवस्था में आ गए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गए, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई न्यू सिचुएशन एराइज हुआ, ठीक है, कोई आकर बोला नहीं आपने इस चीज़ को गलत बोला, ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है, तो वहाँ पर न्यू सिचुएशन जब एराइज हुई तो आपको लगा आपकी जो नॉलेज थी वो क्या थी? अभी तक गलत थी, लेकिन वो गलत नहीं थी, अब आपको क्या करना है? उसमें मॉडिफाई कर देना है, ठीक है। तो न्यू सिचुएशन आई तो आप किस कंडीशन में चले गए? डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन में चले गए, असंतुलन की अवस्था में चले गए, ठीक है। जब आप डिसइक्विलिब्रियम की अवस्था में चले गए, फिर आपने उस पर काम किया, आपने अपनी नॉलेज को क्या किया? मॉडिफाई किया, ठीक है। तो यानी कि आपने क्या किया? अपनी नॉलेज को अकोमोडेट किया, ठीक है। तो अकोमोडेट करने के बाद फिर आप कहाँ गए? इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आ गए। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि जब हम छोटे से होते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल एक बच्चे का ले लेते हैं कि जब बच्चा छोटा है और उसने अपने डैड से पूछा, एक बर्ड्स है वो उड़ रही है, ठीक है, तो उसको बोलता है ये क्या है? डैड ने बोला ये पक्षी है, ये उड़ रहा है, ये क्या है? बर्ड्स है। कुछ दिन बाद उसने एक फ्लाइट देखी उड़ते हुए आसमान में, उसने अपने डैड को बोला डैड देखिए बर्ड, ठीक है, चिड़िया जा रही है। तो डैड ने वहां पर बोला, जब डैड ने बोला कि ये चिड़िया है, तो बच्चे ने अपनी नॉलेज में क्या किया? ऐड किया, और उसके डैड ने उसको क्या समझाया? क्योंकि ये उड़ रही है, ठीक है, तो ये क्या है? बर्ड्स है, तो उसने ऐड किया ये उड़ रही है, ये बर्ड है, तो एसिमिलेट किया, ठीक है, वो संतुलन की अवस्था में आ गया। लेकिन जब फ्लाइट जा रही थी, उसने फ्लाइट देखा और उसको भी बोल दिया कि ये उड़ रही है, तो ये क्या है? बर्ड्स है। उसको नहीं पता ये सजीव है या निर्जीव है, लिविंग है, नॉन लिविंग, उसे नहीं पता, ठीक है। तो उसने अपने डैड को बोला डैड देख ये बर्ड्स, ठीक है। तो अब डैड ने बोला ये बर्ड्स नहीं, ये क्या है? फ्लाइट है, हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके सामने अब न्यू सिचुएशन आ गई, क्या हुआ? वो असंतुलन की अवस्था में चला गया, ठीक है। जो उसकी नॉलेज थी वो कुछ और थी, अब जो नॉलेज आ रही है वो कुछ और है। तो उसको समझाया कि ये लिविंग थिंग्स है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, इसके वेदर है, इसके पंख है, ये इसके अकॉर्डिंग उड़ रहा था अभी तक पक्षी, और जो ये फ्लाइट है ये नॉन लिविंग थिंग्स है और ये फ्यूल से चल रहा है। जब उसके डैड ने उसे समझाया, फिर से वो क्या हुआ? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आया, लेकिन उसने अपनी नॉलेज को क्या किया? अकोमोडेट किया, यानी कि मॉडिफाई किया। तो ये कंडीशंस हो गई, आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आप अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हो कि जैसे किसी बच्चे को बोल दिया जाए, कैट और डॉग का एग्जाम्पल, ठीक है, कि इसके 4 पैर हैं। बच्चे ने बिल्ली को देखा और बोला कि ये कैट है, घर वालों ने बता दिया ये बिल्ली है, 4 पैर है, वो चल रही है, ठीक है, ये लिविंग है। उसके बाद जब उसने डॉग को भी देखा, उसके भी 4 पैर थे, उसको नहीं समझ है भी लैंग्वेज की, जब वो भी जा रहा है, ठीक है, उसके भी 4 पैर हैं, तो उसने डॉग को भी क्या बोल दिया? कैट बोल दिया। पहले वो कैट समझकर कैसा था? इक्विलिब्रियम में। लेकिन जब डॉग को उसने कैट बोला, फिर उसको बताया गया ये नहीं, ये क्या है? ये डॉग है। तो फिर उसने अपनी नॉलेज को अकोमोडेट किया, मॉडिफाई किया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये प्रोसेस। अब हम क्या देखेंगे? जीन पियाजे की टोटल 4 स्टेजेस, ठीक है, 4 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। जीन पियाजे के जो विकास के 4 चरण हैं, 4 स्टेजेस हैं, वो कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेज जो है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे इंद्रिय गामक अवस्था कहा जाता है, ठीक है, इंद्रिय गामक अवस्था कहा जाता है, ठीक है। कौन सी अवस्था ये? इंद्रिय गामक अवस्था है। कितने से कितने साल के बच्चे के लिए? तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था तक, ठीक है, 2 वर्ष की अवस्था तक जो बच्चे की स्टेज होती है वो कैसी होती है? सेंसरी मोटर की स्टेज होती है, ठीक है। सेकंड अगर हम देखते हैं यहाँ पर
तो सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे पूर्व संक्रियात्मक स्टेज या अवस्था कही जाती है। ये कब होता है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, थर्ड देखते हैं। तो थर्ड क्या हो जाएगा आपका? कॉन्क्रीट और फोर्थ क्या हो जाएगा? फॉर्मल। ठीक है, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, कॉन्क्रीट को क्या बोलते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये कब से कब तक होती है? ये 7 से 11 वर्ष तक होती है। ठीक है, बच्चों की जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है उसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। फॉर्मल को औपचारिक, ठीक है, औपचारिक या अमूर्त कह सकते हो। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये कब से होती है? 11 वर्ष से बाद तक। ठीक है, 11 वर्ष के बाद तक की जो अवस्था होती है वो फॉर्मल हो जाती है, अमूर्त हो जाती है। यानी कि यहाँ पर लोग अपने डिडक्टिव रीजनिंग में आ जाते हैं, अपनी हाइपोथेसिस लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की हम बात करते हैं तो बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं? डिडक्टिव यानी कि यहाँ पर इंडक्टिव रीजनिंग लगाना शुरू कर देते हैं, लॉजिक तर्क लगाना शुरू कर देते हैं। CCS यानी कि कंजर्वेशन आ जाता है उनमें। ठीक है, कंजर्वेशन क्लासिफिकेशन आ जाता है उनमें। ठीक है, और सीरिएशन आ जाता है, यानी कि एक सीरीज में लगाना आ जाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है? बच्चे चीज़ों को देखकर समझ पाते हैं। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी बहुत डेवलप हो जाती है उनमें, थोड़ी बहुत क्या, 2 से जो 7 वर्ष की अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बच्चे अच्छे से अपनी सारी लैंग्वेज डेवलप्ड कर लेते हैं। और ठीक है, इंद्रिय गामक अवस्था। ठीक है, तो ये हो जाती है जिसमें बच्चे अनुकरण करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टेजेस हैं जिसको हम क्या करते हैं? डिटेल में देखते हैं। अभी कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिटेल में। और हाँ, बाकी चीज़ें इसको पूरा समराइज यानी कि पूरा इसको डिटेल में, और इसके साथ ही हम देखेंगे जो कुछ और भी इन्होंने थ्योरीज दी हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट ऑन डिस्कवर की थ्योरी इन्होंने दी है। नेक्स्ट इन्होंने जो दी है कार्य क्रिया का अर्जन यानी कि एक्विजिशन ऑफ फंक्शनल एक्शन। ठीक है, उसकी इन्होंने दिया है। तो ये सारा डिटेल में हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इतना पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।